गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स है चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर को एक छोटा सा कंसेप्ट से समझते हैं। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन in one variable। और हम ये समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा और इसके सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो ax प्लस b इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हो, any algebraic expressions which is in the form of ax plus b where a does not equal to 0 and a b are real numbers and a b are real numbers is called लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखते हैं और इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पे ये है 2x है प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हुआ इसका एग्जांपल। इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन दिखे तो हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे ये a का वैल्यू 2 हो गया, ये x है प्लस और यहाँ पे b 4 हो गया इक्वल ये 0 ऐसे। ओके, अब ये इक्वेशन कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है 2x प्लस 4 इक्वल टू 2, ऐसे भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे 0 आएगा, हम 2 के इधर लाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हो गया 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आ गया। x प्लस b इक्वल टू 0 के फॉर्म में ये इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं, यहाँ पे where a does not equal to 0, यहाँ पे a does not equal to 0 क्यों कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, अगर हम यहाँ पे 0 कर दें तो क्या ये वेरिएबल x जो वेरिएबल है क्या यहाँ पे रहेगा? जी नहीं, खत्म हो जाएगी, ये यहाँ नहीं होगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 4 इक्वल टू 0, ये 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है ही नहीं, एग्जिट होता ही नहीं है। तो कहा जा रहा है a डज नॉट इक्वल टू 0, a जो है वहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए, अगर 0 होगा तो फिर इक्वेशन नहीं हो पाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे और बात देखते हैं, ये लीनियर का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है और वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। जो तीन वर्ड है लीनियर, इक्वेशन और वन वेरिएबल, इस तीन वर्ड को देख लेते हैं। तो इस इक्वेशन को आप ध्यान देंगे, इस इक्वेशन जो है यहाँ पे इसका डिग्री क्या है, 1 है। तो हम पहले से ही जानते हैं, पोलिनोमियल से कई क्लास में पढ़ा था, an algebraic expressions having degree 1 is called linear polynomial, उसमें हम देखा था। तो जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में डिग्री 1 है तो लीनियर हुआ। अब यहाँ पे इक्वेशन का मतलब हुआ, ये इक्वल का साइन है, इक्वल से इक्वेशन बना हुआ है, इक्वल का साइन नहीं रहेगा तो हम पोलिनोमियल कहेंगे, इक्वल का साइन रहेगा तो हम इक्वेशन कहेंगे। अगर यहाँ से मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो इसको हम कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। दिस इज द लीनियर पोलिनोमियल ओनली, नॉट इक्वेशन। यहाँ पे इक्वल का साइन है तो हम कहेंगे दिस इज द इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सॉरी वन वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको लीनियर का मतलब समझ में आ गया, डिग्री 1 और इक्वेशन इक्वल का साइन है तो ये समझ में आ गया। अब वन वेरिएबल क्या हुआ, तो यहाँ पे हमें पोलिनोमियल्स के इनटू क्लास में पढ़ा था वेरिएबल्स कांस्टेंट क्या होती है। यहाँ पे वेरिएबल ओनली x है ना,
वन ही वेरिएबल दिख रहा है ना इस इक्वेशन में, तो ये वन वेरिएबल। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, और उसका एग्जांपल ये हो गया। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा इसका सॉल्यूशन के बारे में देख लेते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन होगा किसी भी लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स का क्या सॉल्यूशन होता है, देखते हैं, एक मिनट देखते हैं। अब ये जो इसका अगर हम सॉल्यूशन फाइंड करें तो ये इधर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा, +4 है या -4 हो गया। अब x इक्वल टू -4/2, ये x इक्वल टू -2 हो गया। यहाँ पे इस इक्वेशन में ये जो अननोन क्वांटिटी x है, वेरिएबल जो है, इस अननोन क्वांटिटी का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में दिया गया, तो वन वेरिएबल क्या है, तो अननोन क्वांटिटी है, वहाँ पे वैल्यू मुझे पता नहीं थी, और उस अननोन क्वांटिटी के वैल्यू को फाइंड करना था। उस अननोन क्वांटिटी का वैल्यू क्या आया, -2 आया। इसका मतलब ये हुआ, अगर इस इक्वेशन में हम -2 पुट करेंगे तो 0 आंसर आएगा, मतलब कि -2 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। ये इक्वेशन जो है किस वैल्यू पे सेटिस्फाइड होगा, इतना इक्वल टू इतना, इसको सॉल्व करेंगे 0 कब आएगा, जब x की जगह पे x का जो वैल्यू है, ये अननोन क्वांटिटी इसको कहेंगे, ये पता नहीं था मुझे, अब पता हो गया, x इक्वल टू -2 है, यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -4 और +4 0, 0 इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू RHS हो जा रहा है। तो यहाँ पे x का वैल्यू -2 आया, क्या वहाँ पे और भी कोई वैल्यू आ सकता है, नहीं, उस x की जगह पे जो अननोन क्वांटिटी है, वेरिएबल जो है, उस वेरिएबल का, उससे x का कोई और वैल्यू नहीं आ सकता है, बस ये -2 ही होगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ओनली वन सॉल्यूशन, x इक्वल टू -2 इज ओनली, x इक्वल टू -2 इज ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि ये किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। दिस इज द x इक्वल टू -2 इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि वन सॉल्यूशन, इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं हो सकता है इस इक्वेशन का, यूनिक सॉल्यूशन। अब इसको कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का क्या सॉल्यूशंस है, आप कोई पूछे इस सॉल्यूशन का नेचर क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, हम कहेंगे इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, कोई और सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, यूनिक। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, इसका यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब एक और इक्वेशन लेते हैं, आप इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स, आप इसका डिफिनेशन भी लिख लेंगे। अब मैं बोल रहा हूं, an algebraic expressions which is in the form of ax plus b equal to 0, where a does not equal to 0 and a b are real numbers, is called linear equation in one variable। तो सिंपल से डिफिनेशन हुआ, आसान डिफिनेशन। और इसका नेचर जो आप लिख लेंगे, क्या होता है इसका नेचर, तो इसका नेचर है यूनिक सॉल्यूशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब थोड़ा एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन हमने लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे लीनियर, इसका डिग्री 1 है, इक्वेशन इक्वल का साइन है, टू वेरिएबल, यहाँ पे x और y टू वेरिएबल्स है, इसमें टू अननोन क्वांटिटी है, इसमें वन वेरिएबल, वन अननोन क्वांटिटी, इसमें टू अननोन क्वांटिटी है। अब इसमें हमको x का वैल्यू पता करना, अननोन क्वांटिटी का वैल्यू पता करना था, x से कौन सी वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा था, x के -2 पे, x इक्वल टू -2 पे इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा था, और कोई वैल्यू हो नहीं सकता, वो यूनिक सॉल्यूशन। अब ये जो इक्वेशन है,
ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अब इस इक्वेशन का आप सॉल्यूशन फाइंड करें, तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन का सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड करेंगे। आप ऐसे थोड़ी ही कर सकते हैं, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नॉट, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, दिस इज द इक्वेशन। ये y यहाँ पे आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इक्वेशन के ही फॉर्म में है, दिस इज द इक्वेशन नॉट अ सॉल्यूशन। हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देखते हैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, देखते हैं। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है बहुत सारा हो सकता है। जैसे मान लीजिए x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू हमको 4 रखना होगा, तब तो 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, तब तो सेटिस्फाइड होगा इक्वेशन। अगर हम x इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो y इक्वल टू 3 रखना पड़ेगा, तब 2 और 3 को ऐड करेंगे तब 5 आएगा, इसमें सेटिस्फाइड होगा। ऐसे हम x और y का डिफरेंट वैल्यू रख सकते हैं, बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है। तो इस इक्वेशन का अगर पूछा जाए कितने सॉल्यूशंस होंगे तो मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन इसमें नहीं होगा, मेनी सॉल्यूशंस हो जाएगा, है कि नहीं। अब सुनिए, ये आप 9th क्लास में ये पढ़ चुके हैं, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, है ना इसमें। अब एक बात और करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आप थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर आपके माइंड में आ रहा होगा इसका डेफिनेशन क्या होगा, कुछ नहीं, बहुत आसान है। ये देखिए, अब इसका डेफिनेशन ये कह सकते हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस बी आप ये कर सकते हैं ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं x और y। अब ये कहना पड़ेगा यहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0, b डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स। a 0 नहीं होनी चाहिए और b 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होगा, 1 वेरिएबल्स हो जाएगा। तो एन अलजेब्रिक इक्वेशंस व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा ही रहेगा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस कुछ भी इसी फॉर्म होगा ना, ये c उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये इस फॉर्म में ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लेकिन 10th क्लास में ना तो हमको ये स्टडी करनी है और ना ही हमको ये स्टडी करनी है। अब इसका सॉल्यूशन का नेचर पूछेगा तो मैनी सॉल्यूशन यहां पे अगर पूछता तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब चैप्टर पे आते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर पे आते हैं स्टूडेंट्स, जो चैप्टर 3 नंबर चैप्टर लिखा हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब उस पे आते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था। इसका नेचर हमने देखा यूनिक सॉल्यूशन, इसका नेचर देखा मेनी सॉल्यूशन। अब इस पे आते हैं पेयर पे आते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये क्या होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये क्या होती है स्टूडेंट्स, ये क्या होती है, देखिए ये कुछ खास है नहीं, बस इसमें यही चीज है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। सॉरी इसमें पेयर नहीं है, बट इसमें ओनली पेयर वर्ड आ गया, कुछ नहीं है, बस यही चीज होगा इसमें भी। लेकिन इसमें 2 सॉल्यूशन होगा, 2 इक्वेशन होगा, सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू 5 होगा और x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन,
यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 सेकंड इक्वेशन। हम ये कर सकते हैं स्टूडेंट्स, an algebraic expression which is in the form of this is called pair of linear equations in two variables। अब स्टूडेंट्स बात ये था कि इस वाले इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन मिला मुझे, इस वाले में मेनी सॉल्यूशन मिला, और इस वाले इक्वेशन में क्या मिलेगा, तो पेयर ऑफ इक्वेशन रहेगा तो क्या मिलेगा। तो यही मुझे सीखना है 10th क्लास में, इसी के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है। अब हम पढ़ेंगे इसका नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। जो स्टूडेंट्स है इसका नेचर ऑफ जो सॉल्यूशन होता है, मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है, वन सॉल्यूशन भी, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। कुछ ऐसे इक्वेशंस आएंगे जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं जिसका मेनी सॉल्यूशंस होगा, कुछ इक्वेशंस ऐसे भी मिलेंगे जिसका यूनिक सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन होगा। तो अब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कौन सी इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा और कौन सी इक्वेशन का मेनी सॉल्यूशन होगा और कौन सी इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा। अब इसी को इस चैप्टर में हम देखेंगे। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही होगी। अब इसी बात को इस चैप्टर में देखना है। उसके बाद हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, और x और y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए बहुत सारा मेथड्स हमको पढ़ना है, हमको 5 मेथड्स पढ़नी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे हम लोग। सब मेथड्स अभी मैं लिख रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, एक एक मेथड करके मैं आपको समझाऊंगा। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कंपैरिजन मेथड। स्टूडेंट्स 5 मेथड्स पढ़नी है। पहला कौन सी मेथड है, ग्राफिकल मेथड पढ़नी है। पहले हमको ग्राफ ड्रॉ करनी है और ग्राफ ड्रॉ करके एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करनी है, हमको नेचर पता करनी है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़नी है स्टूडेंट्स। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड पढ़नी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़नी है और कंपैरिजन मेथड। ये 5 मेथड्स हमको पढ़नी है। 5 मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। करेंगे स्टूडेंट्स, देखते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका कुछ नेचर देख लेते हैं। इसमें इक्वेशंस का हम नेचर कैसे डिटरमाइन करेंगे, किस इक्वेशंस का क्या नेचर होगा, उस नेचर को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आप इतना पहले नोट कर लें, उसके बाद नेचर पे चलते हैं। स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिए गए हैं। यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन हो गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या क्या इसका नेचर होती है, उस नेचर को एक बार देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स पहला केस ये है, पहला नेचर ये हो सकता है इक्वेशन का। पहला केस 1 हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन का कोफिशिएंट जो है उस कोफिशिएंट का रेशियो फाइंड करते हैं। इक्वेशन का नेचर फाइंड करने के लिए इक्वेशन के कोफिशिएंट के हम रेशियो फाइंड करते हैं। ये x का रेशियो, इसका रेशियो जिसे हम लिखेंगे x1 बाई x2, a1 यहाँ पे जो है a1 बाई a2, सॉरी यहाँ पे a1 बाई a2, a1 बाई a2 इक्वल होगा अगर b1 बाई b2 के, इक्वल होगा अगर c1 बाई c2 के। अगर ये तीनों इक्वल हो, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई a2 इक्वल टू c1 बाई c2, अगर ये तीनों इक्वल हो तो हम कहते हैं मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन, इसका मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारा सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अभी करके दिखा रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ।
स्टूडेंट्स जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक इक्वेशन में ले रहा हूँ, यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये इक्वेशन हो गया स्टूडेंट्स, इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये। और ये सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे ले रहा हूँ 4x प्लस 6y इक्वल टू 10, ये हो गया स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन। अब हमको पता करना है कि इसका कितना सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, नो सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन, कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। इसके लिए ये कंसेप्ट होती है, इसके लिए ये कंसेप्ट होती है। इसका रेशियो निकालेंगे, ये a1 ये a2, a1 by a2 यानी कि यहाँ पे 2/4, a1 by a2 करते हैं 2/4 स्टूडेंट्स, ये होगा 1/2। अब यहाँ पे b1 by 2 करते हैं, b1 by b2 करके देखते हैं, ये 3/6 स्टूडेंट्स, ये भी 1/2। यहाँ पे c1 by c2 की ये होगा 5/2, इस कैंसिल होगा, ये भी 1/2। यहाँ हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स से a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 सब इक्वल है, सब इक्वल है। a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल c1 by c2। तो जब ऐसा कंडीशन मिलेगा तो हम कहेंगे मिनी सॉल्यूशन, मिनी सॉल्यूशन, ये मिनी सॉल्यूशन है। अरे मैं अभी तो हम लोग पढ़े हैं, अभी तो हम देखे एग्जाम्पल में क्या है, कुछ नहीं है, यही इक्वेशन यही है, सेम दोनों इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन कराएगा, ये दो इक्वेशन नहीं है। भले ही यहाँ पर दो इक्वेशन, टू इक्वेशंस आपको नाम के लिए दिया गया है, काम के लिए दो इक्वेशंस नहीं कहे जाएंगे, वन ही इक्वेशंस है। जब वन ही इक्वेशंस होते हैं तो क्या होते हैं, मेनी सॉल्यूशन होते हैं। हमने अभी एग्जाम्पल में देखा था। तो यहाँ पे अगर मैं 2 से सब में डिवाइड कर दे रहा तो क्या हो गया, यही 2x 3y ये 5 सेम तो इक्वेशन हो गया, सेम इक्वेशन है। यहाँ पे दोनों सेम इक्वेशन है, वन ही इक्वेशन है, टू इक्वेशंस नहीं है। बस नाम के लिए टू इक्वेशंस है, काम के लिए तो वन इक्वेशंस है। जब वन इक्वेशंस होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। अभी तो हमने पढ़ा डिफरेंट इक्वेशंस ये है ही नहीं, सेम इक्वेशंस है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई, सब में 2 से, इसमें सब में 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा गया। देखिए स्टूडेंट, देखिए यही इक्वेशन है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा, आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे। तो पहला केस आपको समझ में आ गया होगा, मेनी सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स का कैसे चेक करेंगे। नेचर तो आप चेक कर लिए, अब सेकंड देखते हैं, सेकंड केस देखते हैं। यहां से इसको इरेज कर रहा हूं। अब सेकंड केस है स्टूडेंट्स, a1 by a2 इक्वल हो b1 by b2 के, ये दो इक्वल हो, बट ये इक्वल नहीं हो, c1 by c2 इक्वल नहीं। इसका क्या सॉल्यूशन होगा, इसका नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसको सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व करें कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, सॉल्व नहीं होगा। देखते हैं देखते हैं, नो सॉल्यूशन। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं, नो सॉल्यूशन के एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं लिख रहा हूँ, ये आप हर एग्जांपल्स को उसके साथ ही लिखते चले तो अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे लिखकर के इरेज कर रहा हूँ, आप उसको नोट कर लें। मेरे पास स्पेस नहीं है ज़्यादा, जिसकी वजह से इरेज कर रहा हूँ, आप उसके साथ नोट कर लें। जैसे मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे लिख दिया 4x प्लस 6y इक्वल टू 2। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इसको कंपेयर करेंगे, हम देखेंगे a1 by a2 कितना हो रहा है। तो ये 2/4 यानी कि कैंसिल होगा, 1/2 हो गया। और b1 by b2 क्या हो रहा है, ये होगा 3/6 से कैंसिल करेंगे, 1/2 हो गया। अब c1 by c2 क्या होगा, तब 5/2 स्टूडेंट्स, ये कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल है, दोनों इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है, c1 by c2 इक्वल नहीं है। जब ऐसा कंडीशन आएगा स्टूडेंट्स तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स आई होप ये आप समझ गए होंगे कि कौन से इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन होगा और कौन से इक्वेशंस का मेनी सॉल्यूशन होगा। अब बात आती है स्टूडेंट्स यूनिक सॉल्यूशन की, कौन सी इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन होगा, उसको देखते हैं। तो आप एग्जाम्पल में जो भी लिख रहा हो आप नोट करते चलें। आप केस 3 है, केस 3 यूनिक सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2। जब यही इक्वल नहीं है तो c1 by c2 से क्या करना है मुझे, c1 by c2 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, भाई इक्वल होता तब तो हम आगे कुछ करते जाते।
जब ये दोनों इक्वल नहीं होगा, A1 बाई A2 फाइंड करेंगे और B1 बाई B2 फाइंड करेंगे। जब यही इक्वल नहीं होगा तो छोड़ देंगे, C1 बाई C2 की कोई काम नहीं है। तो इस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स। कैसा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। इसमें नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन, इसमें मेनी सॉल्यूशन। तो कोई भी क्वेश्चन स्टूडेंट से दिया रहेगा, आप उसको चेक कर सकते हैं कि किसका क्या सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स। तो ये रही नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। स्टूडेंट्स आप इसको नोट करें। अब थोड़ा और आगे हम चलते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स से। अब हम समझेंगे मेथड्स फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टूडेंट्स अब हम समझेंगे मेथड्स फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए क्या क्या मेथड्स होती है, उस मेथड्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। एक एक करके हर मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला मेथड है स्टूडेंट्स ग्राफिकल मेथड। ग्राफ के थ्रू हम ग्राफ को ड्रॉ करनी है और पता करनी है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखेंगे ये क्या होती है, कैसे हम सब कुछ बताऊंगा स्टूडेंट से। ग्राफ ड्रॉ करके सब कुछ बताऊंगा, नेचर बताऊंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा, सब कुछ देखेंगे स्टूडेंट्स। दूसरा हमको पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये क्या होती है इसको देखना है। एलिमिनेशन मेथड क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होती है, कंपैरिजन मेथड क्या होते हैं। ये 5 मेथड्स को हमको डिटेल में पढ़ना है और हर एक मेथड्स को क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है, आंसर लाना है। वैसे एक्सरसाइज में सब आपको दिया होगा, हर एक्सरसाइज में। अभी एक्सरसाइज अभी चालू किया जाएगा, अभी एक्सरसाइज नहीं। पहले तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में पहले सीख लिया जाए, कौन सी एक्सरसाइज में कौन सा मेथड अप्लाई करने को कह दे हमको पता नहीं, देख लिया जाएगा। जिस एक्सरसाइज में जिस मेथड को अप्लाई करने को कहेगा उस मेथड से अप्लाई करके बना लिया जाएगा। पहले सीख लिया जाए ये होता क्या है, इस मेथड क्या होती है, सब कैसे सॉल्व करते हैं ये देख लिया जाए। तो ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और कंपैरिजन मेथड, ये 5 मेथड्स हम लोग को पढ़नी है। तो स्टूडेंट्स से अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ये मेथड आपको सिखाऊंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें स्टूडेंट्स, बहुत जल्दी अपलोड कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक इतना नोट करें और आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। स्टडी करते रहें, आप रेस्ट न करें, लॉकडाउन का फायदा उठाएं स्टूडेंट्स।